जो कल आपने स्टोरी बताई थी। मैंने कल स्टोरी बताई थी। हाँ हाँ, वो सच थी क्या? जीनराव खिंची बाबूजी का रियल बहनों ही था। बाबूजी की बहन की शादी किसके साथ कर रखी थी? तो फिर आपका अगला सवाल होता है सर वो बारात में क्यों नहीं गया? भाई जीजा जी थे तो उनको कहां जाना चाहिए था? जीजा जी और फूफा जी राजी रह जाए, फिर किस बात के जीजा जी और फूफा जी? जीनराव खिंची पहले से इनके परिवार से नाराज ही चल रहा था, वो शादी में नहीं आया था। उल्टा जीनराव खिंची मौके की ताक में बैठा था कि जिस दिन बाबूजी की बारात जाएगी तो उस परिवार वाले जो सारे बारात में चले जाएंगे और उस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं इनके गांव की गायें लूट लूंगा। तो जब बारात गई तो पीछे से जब पुरुष बचे नहीं तो वो गांव की गायें लूट के ले गए, और उन गांव की गायें लूट के ले गए उसमें देवल की गायें थी, और देवल को बाबूजी वचन दे के गए थे कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। बाबूजी रक्षा करने के लिए आते हैं, देचू गांव में लड़ते हैं और लड़ते हुए जीनराव खिंची के खिलाफ मारे जाते हैं। हालांकि वो गायें छुड़वा के लाते हैं वहां से, बाकी उनके साथ वाले थे गायें लेके वापस चले गए। बाबूजी वहां पर क्या हो गए? शहीद। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं सर? हाँ बोलो। सर कुछ पूछना है मेरे को। खड़े हो जाओ, यूं दिख नहीं रहा किधर से आवाज आई। हाँ सर आपने जो कल स्टोरी बताई थी बाबूजी की, माइक में बोलो यार। जो कल आपने स्टोरी बताई थी। मैंने कल स्टोरी बताई थी। हाँ हाँ, वो सच थी क्या? बोलो सगल पे अविश्वास लिखा हुआ है, सगल पे लिखा हुआ कि सरेआम झूठा इंसान है। हाँ ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि मैं यूं 1500 बच्चों को सामने बिठा के और झूठ मूठ की कहानियां सुनाऊंगा यहां? और तुम्हें लगता है कि झूठ ही बोलता होगा, तो तुम्हें कैसे लगा? सर वो अप्सरा आती हैं क्या यूं सच हाँ? में? अप्सराएं यूं सच में आती हैं क्या? अप्सरा आई थी? तुम्हें अप्सरा वाली झूठ लगी? अरे बाबूजी महाराज, बच्ची नादान है, समझती नहीं है, प्लीज प्री का एग्जाम देना है, देवताओं के खिलाफ कोई बात नहीं बोलेंगे, कब किसका श्राप लग जाए अपने ध्यान रखना इन चीजों का। तुम्हें अप्सरा वाली बात सही नहीं लगी? क्यों? सही है भाई, सही है। मैं तो देवताओं के खिलाफ आज बोलूं कल बोलूं। मेरे हिसाब से तो आई थी अप्सरा, बाकायदा बाबूजी की मम्मी अप्सरा थे, इसलिए बाबूजी थे हैंडसम थे। और कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर ठीक है, बैठ जाओ। कोई मुझे लगा ऐसा क्या मैं सुना गया, क्यों सरेआम में तुम्हें लगा कि झूठे आदमी? यार ये मैं उस दिन ही आपको बता ही रहा था। भगवान जाने ये मेरे पे लोगों को विश्वास कब होगा। भगवान का शक्ल थोड़ी अच्छी देता तो आपको मेरे पे विश्वास होता। ये तो मेरे को देख के लगता है कि बजरी माफिया है। आपको मास्टर वाला सा फील नहीं आता है ना? ये विजय सरन ये आते हैं तो ये चश्मा लगा के वैसे एकदम तो यूं फील आता है कि सर इन्होंने जो कहा एकदम सही कहा होगा। मेरे को देख के लोगों को लगता है कि ये सच तो क्या ही बोलेगा, क्या ही आता होगा इसको। हाँ भाई रे, बेइज्जती है, भयंकर बेइज्जती है। चलो क्या क्या लिखा है, तो अभी मैं 2-4 कहानियां और सुनाऊंगा, उन पे तुम डाउट मत करना। अब मेरे तो कहानियां सुनाते हुए डर और लगेगा। तो बाबूजी किसका अवतार माना जाता है? अब लो तुम अगली कहानी सुनो, तुम्हारे काम की ओर है। गांव में जब ये कहानी सुनाते हैं बाबूजी वाली, तो जैसे कहते हैं भाई बाबूजी 3 फेरों के बाद उठ के आए और लड़ते हुए मरे। तो किसी भी आदमी को लगता है अरे यार बंदे का ब्याह भी नहीं हुआ पूरा, और ब्याह के बीच में छोड़ के आए थे और 3 फेरों के बाद में लड़ते हुए वहां पर मरे। और वो लड़की जिसने केवल 3 फेरे लिए थे बाबूजी के साथ में सती होती है। यार उनका तो जीवन ही शुरू नहीं हो पाया था, पूरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही दोनों के जीवन का अंत हो जाता है। तो गांव में जैसे कोई बंदा कहता है अरे अरे ये तो विधाता बहुत मतलब वैसा निर्दयी आदमी है कि किसी की शादी भी पूरी नहीं करने दे रहा है। और जो कहानी सुनाने वाला होता है वो बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो पहले से तय था क्या कि बाबूजी 3 ही फेरे लेंगे। कैसे पहले से तय कैसा था? फिर वो कहानी को फ्लैशबैक में लेके जाता है कि भगवान राम वनवास गए, तब उनके साथ में गए लक्ष्मण और मां सीता। और भगवान राम जब कुटिया बना के जंगल में वनवास काट रहे थे, एक दिन भगवान राम के पास में मिस श्रीलंका स्वरूप नखा
कौन आई? उसका नाम था स्वरूपनखा। क्या नाम था? जिसके नाखून भी सुंदर, अरे बहुत सुंदर थी वो, अपने टाइम की मिस श्रीलंका थी वो। ये तो हमने उसका नाम कर दिया धीरे धीरे शूर्पणखा। क्या कर दिया हमने? कहा नाखून जिसके छाजले जैसे लंबे लंबे नाखून हो, डाकण राक्षस, वैसा कर दिया। बाकी वो स्वरूप नखा थी, इसके नाखून भी सुंदर हो। लक्ष्मण एक पानी का कुंड था, वहां से पानी निकाल रहे थे, तो लक्ष्मण के पास गए, तो उसने लक्ष्मण को जाके कहा कि भाई देख लो ऐसा ऐसा सा प्लान है। लक्ष्मण ने वापस कहा कि तू भाग जाए यहां से, मैं यहाँ भाई भाभी के साथ में आया हुआ उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसे काम नहीं करते। वो मानती नहीं, वो लक्ष्मण के पीछे पीछे भागती है कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहना। लक्ष्मण उसके आगे आगे भागते कि नहीं, मैं तुम्हारी छाया भी टच नहीं होने दूंगा। वो उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? और 4 चक्कर के बाद में लक्ष्मण को गुस्सा आता है, जैसा कि आप तमाम लोग कहानी जानते हैं, लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट लेता है। तो शूर्पणखा ने कहा कह रहे इतनी भी क्या बड़ी गलती थी, और तुम नाक कैसे काट सकते हो मेरी? तो लक्ष्मण ने कहा देख अब इस जन्म में तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन कलयुग आएगा, कलयुग में मैं बनूंगा पाबू। क्या बनूंगा? तुम बनोगी फूलम दे। आज हमने इसके चारों तरफ 4 चक्कर काटे हैं, बाकी 3 वहां काटेंगे। तो पाबू जी ने कितने फेरे लिए थे? और इन कहानियों पे कोई डाउट नहीं, देवी देवताओं की बात है, इन पे जिसने डाउट किया भाई साहब अपने 100 सलाम महाराज, सब टाबर यूं हंस रहे हैं आप पर। बाकी एकदम इन कहानियों पर यकीन करना ही है। 2 चीजें होती है, एक होती है आस्था, एक होता है तर्क। क्या होता है? एक तो आस्था और दूसरा, आस्था में तर्क नहीं होता, तर्क में आस्था नहीं। दोनों अलग अलग चीज है ना। माने तो भाटे में भूमिया है, नहीं माने तो पत्थर है, सिंपल सी बात है ना। तो अब कहानियां है, लोक श्रुतियां, जन श्रुतियां हैं, जुड़ी हुई है, इतनी पीढ़ियों से चली आ रही है, अपने भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। इस बहाने अपने याद रहता है कि बाबू जी किसके अवतार है? लक्ष्मण के। कैसे हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया कि साहब लक्ष्मण जी उस दिन शूर्पणखा को कह के आए थे कि हम बाकी वाले जो 3 फेरे बचे हैं वो कब जाके लेंगे? कलयुग में। इसलिए लक्ष्मण जी बाबू जी के बाद में कितने फेरे हुए थे? 3। ये बात एकदम सर्वमान्य सत्य है कि आज भी पश्चिमी राजस्थान में मैंने कभी किसी के 7 फेरे नहीं देखे, 4 फेरे ही देखे मैंने। 4 फेरे लेते हैं, ये केवल फिल्मों वाले 7 फेरे दिखाते हैं। तो 4 क्यों लिए जा रहे हैं? तो गांव वाले आज भी कहानी को तो बाबूजी से ले जाके जोड़ देते हैं कि साहब बाकी वाले 3 बाबूजी ने ले लिए, अब हम कितने लेंगे? 4 फेरे लेंगे।